अस्तित्व में जो भी सुंदर है, जो भी प्रकाशपूर्ण है, उज्जवल है, द्युतिपूर्ण है, ओजस्वी है, तेजपूर्ण है, उसको इस बात का पता नहीं होगा कि वो तेजपूर्ण है। उसको इस बात का पता नहीं होगा कि वो सुंदर है, क्योंकि सुंदरता का किसी को पता नहीं चलता और पता चलता उसी का है जो सुंदर नहीं होती। पता चलते ही सुंदरता कुम्भला जाती है, बिल्कुल कुम्भला जाती है पूरी तरह से। जैसे दौड़ते हुए ही तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने थकते हो, लेकिन जब तुम नहीं दौड़ते तो तुम्हें नहीं पता चलता कि तुम थक भी रहे हो, कि तुम पर क्या असर हो रहा है। ठीक उसी तरह से सुंदरता होगी ही वही जिसका तुम्हें पता नहीं होगा, और जिसका भी तुम्हें पता होगा वो सुंदरता नहीं होगी। वो सुंदरता को दायरों में फंसाकर उसकी एक छोटी सी व्याख्या होगी। अगर कोई कहता है कि मैं सुंदर हूँ, मुझे ऐसी सुंदरता दिखी, तो याद रखना वो ये कह रहा है कि उसने जो देखा, उसका जो ढंग था देखने का, वो अपनी मान्यताओं के आधार पर बता रहा है कि यह सुंदरता क्या थी, और वह उस सुंदरता की कभी पूरी व्याख्या नहीं कर पाएगा। कोई भी सुंदरता की पूरी व्याख्या ही नहीं कर पाता। सुंदरता व्याख्यातीत है, व्याख्या से परे है, व्याख्या नहीं हो सकती उसकी। और जिसकी व्याख्या शुरू कर देते हैं हम, हकीकत यह है कि वह वहीं पर अपना पूरा नूर बिखेर देता है, बेनूर हो जाता है, सब कुछ टूट सा जाता है, खाली सा हो जाता है। सच्ची बात यह है कि सुंदरता हमेशा लापता होती है, और यही तो सुंदरता है कि वो लापता है। तुम सुंदरता को असौंदर्य ही बनाते हो, तुम फूलों को तोड़ देते हो। फूलों को तुम कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा पकड़ोगे तो मुरझा जाएंगे या टूट जाएंगे। एक ऐसी मणि बनाई गई थी कि जिस पर हाथ रखते थे तो वह प्रकाश नहीं छोड़ती थी, वो जलती नहीं थी। उसके अंदर जो प्रकाश पैदा होता था तो वो तभी पैदा होता था जब उस पर हाथ नहीं लगाते थे। जैसे ही कोई उस पर हाथ लगाता था, वैसे ही उसकी सुंदरता गायब हो जाती थी, उसका प्रकाश गायब हो जाता था। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी वाले कमरे होते हैं, और उनमें जिसकी सिक्योरिटी की जा रही होती है, कोई वस्तु हो या कोई कंप्यूटर हो या फिर कुछ हो, तो उसको हाथ लगाते ही अलार्म बजने लगता है। और अलार्म तब तक नहीं बजता जब तक उससे हाथ नहीं लगाते। हाथ लगाया कि अलार्म बजना शुरू हो गया। ठीक वैसे ही जो अलार्म का शोर होता है, वही अलार्म का शोर आपकी समझ की सुंदरता के बीच आ जाता है। जो सुंदरता है, जो आपकी समझ की सुंदरता है, वो आपकी समझ ही होती है, सुंदरता नहीं होती। सुंदरता आपकी समझ नहीं हो सकती। सुंदरता वह होती है जो समझ से पार होती है। जो समझ है वो विकसित ही सुंदरता से होती है। हम थोड़ी बहुत व्याख्या करना सीखते हैं, प्रकृति की, अस्तित्व की, जमाने की, विज्ञान की, लेकिन जो व्याख्या करना सीखते हैं वो तभी सीखते हैं जब हमें पता है कि कुछ ऐसी भी बात है जिसकी व्याख्या करना संभव है। मौन से ही कुछ मौन भरे शब्द बोलते हैं। अगर मौन ना हो तो कोई शब्द बाहर नहीं बोला जा सकता। बात तो हर कोई जो भी बोल रहा है वो बोल एक ही बात रहा है कि कैसे बात ना बोली जाए, कैसे उस जगह पर पहुंचा जाए कि जहां पर बात ही नहीं होती है, जहां पर बात गायब हो जाती है। बात गायब करने के पीछे ही तुले हुए हैं सब, बात कर करके हम उसकी ही बात करते हैं कि जब कैसे हमें चैन मिल जाए। और चैन का मतलब ही होता है जहां बातचीत, जहां शोर बंद हो गया हो, जहां अलार्म ना हो। और जहां अलार्म नहीं होता, अलार्म का शोर नहीं होता, वहां सुंदरता का संगीत होता है। जिसको भी पता है कि वह मजबूत है, वह मजबूत नहीं है। जिसको भी पता है कि कोयल की आवाज़ बड़ी मधुर है, जिस भी कोयल को पता है, वह कोयल इतनी सुरीली
आवाज कर ही नहीं सकती, क्योंकि पता लगते ही कोयल को नहीं पता कि उसकी आवाज कितनी पैनी और मधुर है। उसको पता नहीं है तब तक ही वह इतनी मधुर आवाज कर सकती है, और जैसे ही उसको पता लग गया वो मधुर आवाज गायब हो जाएगी। वो मधुर आवाज कर ही नहीं सकती, उसकी मधुरता, उसका माधुर्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए याद रखना, सुंदरता का पता नहीं लगाया जा सकता। हम इस राज को नहीं जानते कि सूरज क्या है। सूरज को सूरज कहना भी हमने शुरू किया है, लेकिन हकीकत में वो क्या है वो तुम नहीं जानते। उसको परमात्मा भी कहना, ये सूरज का शाम के समय पर बिखर कर लाल होकर चारों तरफ लालिमा युक्त वातावरण बना देना, हम नहीं जानते कि ये क्या है। हम नहीं जानते कि सरसों के पीले पीले फूल क्या हैं। हम नहीं जानते कि पेड़ का बड़ा होना क्या है। हम ना बीज जानते हैं कि बीज क्या होता है। बीज कोई ऐसा नहीं होता कि वो छोटा सा एक हथेली पर रखा हुआ बिंदु के समान एक पदार्थ होता है। हम नहीं जानते बीज क्या है। वो बीज नहीं है, वो तो कुछ गोल गोल है, पता नहीं क्या है। बीज नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते। यही सुंदरता है। पूरा अस्तित्व सुंदर है, पूरा का पूरा। एक बात आप साफ साफ समझ लीजिए कि सुंदरता का पता सिर्फ सुंदरता को चलता है। अगर सुंदरता का आपको पता है तो आपने उसका कोई छोटा सा हिस्सा ले लिया, और छोटा सा हिस्सा उसकी परिपूर्णता के साथ तो तुम्हारे पास नहीं आएगा, अपनी टोटलिटी के साथ तो तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम उसका एक हिस्सा देखोगे, और एक हिस्सा देखने की वजह से ही उसका पूरा जो दिव्य ढंग है उसका नाश हो जाएगा। उसके एक पक्ष को देखने से वो पूरा असौंदर्य से भर जाएगा। तुम अगर हाथी की सिर्फ पूंछ देखो तो वो पूंछ ही पूंछ कितनी सुंदर लगेगी, लेकिन हाँ पूरा हाथी देखो तो ही तुम्हें लगता है कि कुछ है। अब पूंछ ही पूंछ, उसमें क्या है, वो तो पूंछ है। सौंदर्य इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियों को तुमने अपनी सीमाएं दे रखी हैं। इंद्रियों को भी अगर तुम सीमित ना करो, उनको भी शुद्ध कर दो, तो इंद्रियां देखना बंद कर देंगी आंखें, सुनना बंद कर देंगे कान, स्पर्श करना बंद कर देंगी तुम्हारी त्वचा की रंध्रें। कारण यह है क्योंकि उन सब का समायोजन हो जाएगा, और वो अपनी सीमाओं में किसी भी पदार्थ को और अस्तित्व के किसी भी रंग को बांधेंगी नहीं, लेकिन वो बांधती हैं क्योंकि उनको तुमने अपनी सीमा दे रखी है। और सुंदरता तो असीमित होती है, तेजस्विता विराट होती है, फैली हुई होती है, उसमें सुकड़ाव की कोई जगह नहीं है। वो असीम होती है, आकाश की तरह, ब्रह्मांड की तरह। लेकिन जब हम दायरा बना लेते हैं तो ब्रह्मांड भी गायब हो जाता है। हम छोटे छोटे प्रदेशों में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हीं को संसार समझने लगते हैं, उन्हीं को प्रकृति की संपूर्णता समझने लगते हैं। हम अपने छोटे से गांव में रहते हैं और हम समझते हैं कि इससे बाहर तो कोई दुनिया ही नहीं है। हम एक छोटे से कमरे में से बाहर ही ना निकले तो हम समझेंगे कि कमरा ही होता है अस्तित्व में, और तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन तुमने उसको पूरा कहाँ देखा। जिसको तुम अस्तित्व कह रहे हो वो अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। इतना समझ लो कि सुंदरता स्वयं आती है, आनंद स्वयं आता है। जो भी सुंदर है वो तुम्हारे मूल चुकाने से और तुम्हारे देखने से नहीं दिखेगा, तुम्हारे एहसासों से नहीं एहसास किया जा सकता। उसको एहसास करने के लिए तुम्हें अपनी आंखों को खोलना नहीं है बल्कि बंद करना होगा, और बस इंतजार करना पड़ेगा। जैसे धूप बरसती है अपने आप, जैसे हवा चलती है अपने आप,
जैसे बारिश होती है अपने आप, वैसे ही सौंदर्य भी बरसता है अपने आप। तुम उसको सुंदर नहीं बना सकते। तुम अगर कहते हो कि दैट इज द ब्यूटी, तो एक बात याद रखना, तुम एक कॉस्मेटिक हो सकते हो। मेकअप करते ही सुंदरता खत्म हो जाती है। श्रृंगार होता है, श्रृंगार किया नहीं जाता। और दुनिया में जो भी श्रृंगार करता है वो श्रृंगार को बिगाड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं करता। सुंदरता को बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं करता, खंडित करने के अलावा कुछ भी नहीं करता। इसलिए बिगाड़ो मत। जो अंदर से बह रहा है उसको बहने दो, जो बाहर से बह रहा है उसको भी बहने दो। तुम उसमें छेड़छाड़ करना छोड़ दो। जिद्दोजहद, अकड़न इस भंगुर एहसास को तोड़ देती है। ये बड़ा नाजुक है, लेकिन तुम तो उसको छेड़कर खराब कर देते हो। तुम्हें तो परमात्मा से भी शिकायत है, खुदा से भी शिकायत है, इबादत का भी एहसान है। मोहब्बत का भी मोल है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुमने कितनी पूजा की है ईश्वर की, और इतने पर भी वो प्रसन्न नहीं हुआ, तो होता ही नहीं होगा। तुम्हें बड़ी गहरी शिकायतें हैं। भले ही तुम ऊपर ऊपर कह लो कि तुम्हें कोई शिकायत ही नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारी इतनी अधिक शिकायतें हैं कि तुम कहते हो कि सब ईश्वर की मर्जी, लेकिन तुम कहते हो कि मेरी मर्जी के अनुसार कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तेरी कैसी मर्जी है? तू मेरी मर्जी के अनुसार ही नहीं चलता। ये कोई मर्जी हुई? मेरी मर्जी के अनुसार चले तो कोई मर्जी है तेरी। तू किसी मर्जी की दबाई नहीं, क्योंकि तू मेरी मर्जी के अनुसार नहीं। और जब तू मेरी मर्जी के अनुसार हो ही नहीं सकता, तो फिर तू है किस काम का? हमारे किसी काम का भी नहीं हो सकता है तू। तू बहुत बेकार चीज है। मेरी आकांक्षा को, मेरी वासना को जो तृप्त कर दे, वही तो सुंदरता है। अगर मेरी पूजा करने से ईश्वर नहीं मिलता, तो ईश्वर एक घृणास्पद विषय हो सकता है। लेकिन अगर ईश्वर ने ही यही सुंदरता निर्धारित की हो कि तुम्हें नहीं मिलना है, इसी से तुम्हारा जीवन सुंदर होगा, तो तुम इस बात को समझोगे भी नहीं। निश्चित ही वो तुम्हें नहीं मिला, तो इसके पीछे एक सौंदर्य ही छिपा होगा। इसका तो तुमने सोचा भी नहीं, लेकिन उसको शिकायतें तुमने हजारों दे दी। पूरे अस्तित्व को तुमने हजारों हजारों शिकायतों से भर दिया। यह तुम्हारा कीचड़ है। तुम अपने कीचड़ को छोड़कर कहीं जाते नहीं। तुम्हें किस सुंदरता का आभास होगा? तुम किन फूलों की खुशबुओं को अपने नासापुटों से अंदर आने दोगे? कभी आने ही कहाँ देते हो, बाहर बाहर छोड़ देते हो। वो अता करे तो शुक्र, वो अता करे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पे सवाल नहीं। सवाल ही मलाल है। तुम्हारी तो मलाल करने की आदत है, और मलाल करने की आदत ही तुम्हारे अंदर खुदा के खिलाफ सवालों को पैदा करती है। और यही तुम्हें अपने आप से दूर भेज देता है, क्योंकि तुम्हें शिकायत ईश्वर से नहीं, मैं जिस परमात्मा का शब्द का उपयोग कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हें तुमसे ही शिकायत है। तुम कितने निकट गए अपने आप के। तुमने अपनी संतुष्टियों को क्या कुचल नहीं डाला है? क्या तुमने अपने ही आप को धोखा नहीं दिया है? तुम कहाँ इस नाजुक से एहसास को कर पाते हो कि मैं हूँ? अपने आप को आने ही कहाँ देते हो तुम अपने पास? तुम अपनी ही मस्ती को कहाँ उतरने देते हो, कहाँ महसूस होने देते हो? तुम तो मस्ताने हो जाते हो अपने अहंकार में। तो फिर कैसे तुम्हें जीवन के उन आनंदों का एहसास हो सकेगा? वो आदमी
जो मचल रहा हो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे कोई कुछ कह देता है, उनको बुरा लग जाता है तो मट्टी में लौट जाते हैं, दहाड़ मारते हैं, लोट लोट कर रोते हैं। उन्हें किसी बात को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनको तो एहसास ही नहीं। वो तो इतने चीख रहे, चिल्ला रहे हैं कि उनको कोई बात समझाई नहीं जा सकती और उनको समझ में भी नहीं आ सकती। वैसे ही तुम्हारी स्थिति है। तुम अपने जीवन के रोनों को रोते हो, अपनी कमियों को कुरेदते हो। तुम्हें इस बात की फुर्सत कहाँ है कि तुम उस नूर की चमक से आह्लादित हो सको, खिल सको, उठ सको। तुम्हें तो पता ही नहीं है उसका। इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि तुम क्या कर रहे हो। हम दूसरे को तो बड़ी शिकायतें देते हैं। सौंदर्य यह है कि तुम सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, धारा से लड़ो मत, धारानुकूल हो जाओ, हवाओं के विपरीत नहीं, हवाओं के अनुकूल साइकिल चलाओ, बहावों में बहो, खुद को लहरों पर छोड़ दो। अपने आप तुम्हें ले जाएंगी लहरें ही, पहुंचा देंगी खुद ही।